हमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये नहीं बनना है। सबसे पहले आप इंडियन बनिए। कोई भी देश का मुद्दा होता था तो देश में न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाता था। जूनियर आर्टिस्ट हूँ, ऑटो भी चलाता हूँ। फंड के अंदर इतने पैसे गए, जब आते हैं ना तभी अच्छे होते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे ना, रीजन है वहाँ पे खड्डे होते थे, उसके 4 दिन पहले ही वो पूरे हुए। मैं सहमत हूँ। हम नहीं है, कहाँ है? हाँ। कोई जगह मजदूरी है ही नहीं। जो भी चाहता है अभी हम दलित है, हम ब्राह्मण है, हमारा समाज के ये छोड़ दो। देश के बारे में बात, आप गांधीनगर जाओ जी। वहाँ पे कितने अच्छे रोड है। हाँ। क्योंकि वहाँ पॉलिटिशियन रहते हैं ना, राजा मतलब राजनीतिक रहते हैं ना। हाँ। उनके कमर में कहीं लचक ना आ जाए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। वो जब आते हैं ना तभी अच्छे होते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर रोज आए तो हर रोज अच्छा हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ। मोदी जी जब आते हैं तभी अच्छा होता हाँ, है। कभी साबरमती वो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे ना, तो साबरमती अपने जो रीजन है वहाँ पे खड्डे होते थे, उसके 4 दिन पहले ही वो पूरे हुए। अच्छा हाँ। दूसरी बात, कि जब विदेशी नेता यहाँ पर आए तो तब जाकर के वो खड्डे जो थे वो भरे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी हर दिन आने चाहिए, जो ताकि पूरे गुजरात में विकास हो, जगह जगह। दूसरी बात, आप गांधीनगर जाओ जी। वहाँ पे कितने अच्छे रोड है। हाँ। क्योंकि वहाँ पॉलिटिशियन रहते हैं ना, राजा मतलब राजनीतिक रहते हैं ना। हाँ। उनके कमर में कहीं लचक ना आ जाए। अच्छा। यहाँ पे क्या है, आम लोग रहते हैं, उनकी कमर में लचक आए तो चलेगा। सरकारी हॉस्पिटल तो बनाए, वहाँ पे भी धक्के खाने हैं। जी। दूसरी बात, हाँ। ये धन्यवाद मोदी जी का जो वैक्सीन का ये प्रोग्राम चला था ना, हाँ। पोस्टर लगे थे ना सारी जगह पे, हाँ। तो सबसे वेस्ट ऑफ मनी है। जी। एक कैसे पोस्टर मानते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है? मैं बताता हूँ ना, मेरे को एक छोटी सी रिक्शा पे पोस्टर लगा दो तो कम से कम 150 रुपया होता है। हाँ। उन्होंने पूरे भारत के अंदर लगाया। हाँ। करोड़ों रुपया हुआ, उसमें आम इंसान का कहाँ भला हुआ? इतने करोड़ों रुपए डाल के उसमें आम इंसान का कौन सा भला हुआ? अगर वो अच्छे काम करते हैं तो ऐसे भी लोगों को पता चलेगा ना। उसके लिए मार्केटिंग की कोई जरूरत तो है ही आप नहीं। कह रहे हैं मार्केटिंग की जब जरूरत नहीं पड़ती है, जब काम हो अच्छा हाँ हाँ, हमारी प्रोडक्ट अच्छी हो तो पब्लिक ही मार्केटिंग करेगी ना। हाँ। हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है। जी। सही है कि नहीं? आप कह रहे हैं सबसे पहला सवाल है कि जो प्रचार हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। 20 रुपए की हाँ। प्रोडक्ट, हाँ। 80 रुपए मार्केटिंग के हो रहे हैं। सीधी बात। अच्छा, चलिए आगे और बताइए, विकास की परिभाषा क्या देखते हैं आप अपने गुजरात में? आपने जैसे कहा कि भैया मोदी जी आए तो तब विकास हो जाता है, वो तो अभी भी आए थे, तो कितना विकास हुआ? जब आते तब होता है, अच्छा। फिर चले जाते हैं, फिर विकास साइड में चला जाता है। हाँ। फिर आते हैं, फिर विकास आता है। हाँ। फिर चला जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, रोजगार की हालत क्या देखते हैं भैया यहाँ पर? पहले से ज्यादा कम है शायद, क्योंकि पहले जो 500 रुपए कमाता था वो आज 400 हो गए। सैलरी बढ़ने के जगह पे लोगों की कम हुई है। हाँ। कोरोना के बाद। रही बात कोविड की वजह से, लोग बोलते हैं कि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तो मैं बोलता हूँ कि कोविड फंड के अंदर इतने पैसे गए हैं कि मैं बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोगों ने बहुत डोनेट भी किया है, बड़े बड़े लोगों ने। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे देश की मंदी नहीं आनी चाहिए। हाँ। वो बोलते हैं कि कोरोना की वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से हुआ है। देश कहीं ना कहीं गलत डिसीजन की वजह से ही हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि उस बीच कुछ गलत डिसीजन लिया गया है? क्योंकि फंड तो आया है, आप ये कह रहे हैं कि फंड तो आया है, तो कहाँ से इतनी हालत खराब हुई? अर्थव्यवस्था डगमगा। हो सकती है तो थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए। अभी उसकी वजह से बोल रहे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पहले क्या होता था, कोई भी देश का मुद्दा होता था तो देश में न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाता था। कब हाँ। पहले जैसे भी पेट्रोल का छोटा मोटा बड़ा हाँ। मुद्दा होता था, जो पहले क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता था, 15 दिन के अंदर बढ़ता था, अब हर रोज बढ़ता है। हाँ। ठीक है, जिससे पब्लिक को लगे कि यार 4-5 पैसे पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हाँ। पर वो कभी आप महीने के बाद पुराने जाओगे तो आपको उसके अंदर डिफरेंट बहुत दिखा। लगता है। ठीक है। हाँ। वो एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, इतना सब कुछ बता रहे हैं, इतने अवेयर हैं, करते क्या हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ, अच्छा, आर्टिस्ट है क्या? मतलब क्या करते हैं? मैं वही जूनियर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, जूनियर। अच्छा, तो और बताइए। ऑटो भी चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो भी चलाते हैं। हाँ। भैया मुझे आजकल आर्टिस्ट बहुत मिल रहे हैं, कल भी मिले, आज भी मिले, और कहीं ना कहीं दूसरा वो भी तो काम छोड़िए, कर- कभी हाँ। 2 साल पहले मैं 1,80,000 में ऑटो खरीदने गया था। जी। कोविड के बाद में लेने गया तो अभी 2,90,000 में मिलती है। अच्छा, जो इतने 2 में साल के अंदर 1 लाख रुपया। कभी मैं इंटरेस्ट पे लेने गया था 7% चल रहा था, आज मैं इंटरेस्ट पे 14% पे रिक्शा लाया हूँ। अच्छा, एक चीज और कहते हैं कि महंगाई उन लोगों को लगती है जो करना नहीं चाहते या कमाना नहीं चाहते। हम काम कर ही रहे हैं ना। हाँ, आपको
लग रही है? लग रही है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं भैया हम आर्टिस्ट भी हैं, ऑटो भी चलाते हैं, पर महंगाई तो लग रही है। हाँ, लग रही है। इस बार गुजरात में पहले क्या साल मानते हैं? में दूध का भाव साल में 2 से 3 बार बढ़ता था, जी। अभी हर महीने 1 रुपया बढ़ रहा है। हाँ। वो एक है। हाँ। साल में 5 बार बढ़ा है। जी, इस बार जी। 1 रुपया बढ़ा है। कभी मैं परफेक्ट नहीं बोला हूँ, पर शायद 25 रुपये पिछले साल मिल रहा होगा। आज कितना 31 रुपये में मिल रहा है। अच्छा, मैं ये पूछती हूँ, 3 महीने बाद यहाँ पर चुनाव है, हाँ। क्या सोच करके बटन दबाने मैं वाले? पहली बात, मैं किसी पार्टी को नहीं देखता। हाँ। पहली बात, मेरे एरिया में कौन बेस्ट काम कर रहा है, मैं उसको वोट हाँ, दूंगा। नहीं है, कोई भी व्यक्ति को आप देखते हैं। क्योंकि वो अपना जो सवाल है वो पहुंचाएगा। हाँ। कोई पार्टी नहीं पहुंचाती। हाँ। जिसको हम चुन के जाते हैं, हमारे एरिया की प्रॉब्लम वो पहुंचाता है। देखिए, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि जो स्थानीय व्यक्ति होता है, जिस पर हमारा विश्वास होता है, वहीं से शुरुआत होती है नींव की। हाँ। तो आप नींव पक्की करना चाहते हैं हाँ। अपनी। चलिए, तो इस बार गुजरात में चाहते हैं कि चेंज हो या ना हो? सबसे पहले कि हमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये नहीं बनना है। सबसे पहले आप इंडियन बनिए, जी। क्योंकि इंडियन ही क्योंकि इंडिया के पक्ष में है तो सबका विकास होता है। जी बिल्कुल। जाति पात वाली जो सोच है वो इंसानों के अंदर भी है, वैसा आपको नहीं। क्या लगता है कि ये टूट फूट जो होती है, उस बीच में विकास भी रुक जाता है? पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, ये माइंडसेट जातिवाद वाला है ना, वो निकालना पड़ेगा। हाँ। हम दलित है, हम ब्राह्मण है, हमारा समाज के ये छोड़ दो। देश के बारे में बात करो। आप दूध खरीदने जाते हो तब वो जातिवाद नहीं पूछते कि आप किसके वहाँ से लेने जाते हो। हाँ, कि कम और ज्यादा कम मिलेगा। ज्यादा होगा। तो सबको पहले तो ये, मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे समाज का जब इंडिया की बात करो ना, तो इंडिया के लिए बात तो करो। मतलब आप मानते हैं अगर कि इंडिया विकास की की कड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी अगर कहीं ना कहीं एक साथ एकजुट होकर के आगे वो मैंने तो सारी अपना चीजें- नाम ही उर्वेश इंडियन रखा है। अच्छा। हाँ जी। मेरा कभी भी कहीं पर भी आप देख लेना, सोशल मीडिया पे इंडियन ही होगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पहचान इंडियन से हो? इंडियन से हो। मैं सबको बोलता हूँ, हाँ। अगर मैं गलती से भी बोल दूंगा मैं ये हूँ, फलाना हूँ जाति, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जाति को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ। इनडायरेक्टली। हाँ। राइट। चाहे करे या ना करे। हाँ, तो इसलिए मैं अपना किसी को नाम बताता नहीं, खाली सरकारी जहाँ जरूरत पड़ती देखिए, है कितने वहाँ ही लोगों बताता को हूँ। यहाँ पर उन्होंने बताया कि भैया मैं तो अपने नाम के आगे इंडियन ही लगाता हूँ। और भी कोई बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाएं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि सभी डर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए भैया। गुजरात का हाल कैसा देखते हैं यहाँ पर? बढ़िया है, खुशहाली है, या फिर कहीं ना कहीं आप विकास कम मानते हैं? क्या मानते हैं? विकास तो अभी कुछ होता नहीं है। हाँ। लेकिन जितनी भी ग्रांट आती है, हाँ। जैसे कि अभी भुज में, मुंद्रा में है ना 400 करोड़ का स्मृति वन ने है ना जो प्रोजेक्ट किया था, जी। पर वो तो सब फालतू में ही बकवास ही काम किया था सब। हाँ। रोजगार की हालत, हर एक विकास, इंडियन- गुजरात मॉडल, बुलेट ट्रेन, कैसे देखते हैं सभी चीजों को? और ये अपना ऐसा इंडिया, ऐसा देश अपना ऐसा विकसित नहीं हुआ है अपने को इसकी जरूरत पड़े। हाँ। चलिए, उन्होंने बात बता है। दिया, उनका जो थॉट है उन्होंने बता दिया। चाचा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ये बता दीजिए, गुजरात को कैसे देख रहे हैं इस बार? विकास कितना हुआ आपके यहाँ? गुजरात के अंदर विकास में से क्या देखने की बात है? इधर आ जाइए देखो, गरीब लोग का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, केवल गरीब लोगों का विकास नहीं नहीं हुआ हुआ है, है। मिडिल क्लास का हो गया या नहीं वही हुआ? हुआ है ना, गरीब का नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो अभी दूध का भाव सब जीएसटी, दूध के भाव में के चने के दाल कुछ भी लो उसमें जीएसटी लग रहा है, तो घर की गरीब तो जितनी भी सामग्री है सब पर महंगाई लग रही है। इसके लिए गरीब का तो कोई विकास नहीं हो रहा तो है। कहीं ना कहीं बेकार और वो बेकार ही जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर ही बन रहे हैं। अच्छा, गरीब गरीब होता जा रहा है। मर और जाएगा, कभी भी कर लेगा, क्योंकि आप देखो आवक नहीं है। अब आवक नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा, तो क्या करेगा? जी। तो वो चेला लास्ट में वो तो करने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा मजबूर ना हो जनता, जाए, हाँ। उसके ऊपर कुछ होना चाहिए। होना चाहिए, काम मतलब कि ये जो महंगाई ये थोड़ी कम होनी चाहिए। हाँ। उसके पर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो कि रिक्शा चालक है, कोई भी आम छूटक मजदूरी वाले, किसी को अभी मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ। कोई जगह पे मजदूरी है, सिर्फ मंदी है। तो मतलब कहने वाली बातें कि मजदूरी बढ़ रही है, रोजगारी बढ़ रही है, वेतन डबल हो रही है, ये केवल कहने वाली बातें हैं। हाँ, बस कहने वाली। काम नहीं है इनका। कहाँ है? हाँ। कोई जगह मजदूरी है ही नहीं। जो भी जाता है अभी यहाँ पे ये नाका भरता है, सब लोग वापस जा रहे, कोई लेने वाला ही नहीं है। ऐसे ऐसे आके बैठते 12-11 बजे घर चले जाते। काम ही नहीं है, काम कोई ले जाने वाला इस भी बार नहीं। बटन आप महंगाई को लेकर के दबाने वाले हैं? बस बिल्कुल महंगाई को लेकर के दबाने वाले बटन? सबसे ज्यादा बात ये अभी ये देश के अंदर महंगाई चल रही है। महंगाई पे सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। विकास करते हो, विकास को गरीब किसके तो होता है, किसका होता है? ये खाली रोड बना के रस्ते डालती है महंगाई થઈ જતી है હું કરીએ તેલનો मैदानो बदानो उड़ रही है कहीं। मैं ओला में, उबर में मेरी रिक्शा चलती है, ठीक है। जी। पहले जब 2-3 महीने पहले मैंने ली थी तो मेरा पर डे का
10-12 घंटे में काम करता था। पर डे का मेरा करीबन 1000-1500 रुपया और सब निकाल के 1000 रुपये का काम होता था। आज मेरा 700 से 800 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि रिक्शा की गाड़ियाँ बढ़ गई। अब बताओ, इनकम बढ़ी कि मेरी कम हुई? बेरोजगार है लोग, तो फिर रिक्शा क्यों बढ़ी? सही है कि नहीं? ये कह रहे हैं। हाँ है, लोगों की आमदनी कम हो गई पहले से ज़्यादा। 2-3 महीने पहले मैंने आपको बोला ना कि 1500 रुपये मैंने पर डे पहले ऊबर में कमाता था, सब कुछ करता रिक्शा के हिसाब से। अभी मेरी आमदनी 700 से 800 रुपये हो गई, जो पहले हो रही थी उससे कम हुई है, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्शा के अंदर कंपटीशन बढ़ गया। रिक्शाएं हर रोज नई नई निकल रही कोई चला है। रहा है। हाँ, और दूसरी बात पैसेंजर कम, रिक्शाएं बढ़ गई है तो डिवाइड हो गया। तो 700 रुपये 1000 रुपये मिल रहा है, उसके बदले 700 हो गए। अभी भी शायद डिवाइड होगा क्योंकि और भी लोग रिक्शा ले रहे हैं। लॉजिक है कहीं ना कहीं। वो कह रहे हैं कि भैया जब तादाद बढ़ती जा रही है सभी ऑटो चालकों की, तो कहीं ना कहीं जो रोजगारी ज्यादा थी वो अब कम हो चुकी है। इस बात से सहमत है? मैं सहमत हूँ मैडम, सहमत। कहीं ना कहीं रोजगारी कम हुई, ज्यादा हुई? वो पर क्यों कम हुई मैडम? उन्होंने बताया कि मतलब रिक्शा हर कोई नया इंसान रिक्शा ही छुड़ा रहा है। अब वो पहले मैंने ये रिक्शा का एग्जाम्पल दिया है, बाकी ऐसी कई सारी फील्ड में हो रहा है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी फील्डों में हो रहा है। मैं सबका लिस्ट तो निकाल नहीं सकता, पर काफी सारी। मैंने दोस्त वोडाफोन में काम कर रहा था, जहाँ 15 लोग काम कर रहे थे, आज वहाँ पे 10 लोग। उसकी हर साल सैलरी बढ़ रही थी, पिछले 2 साल से उसकी सैलरी बढ़ी नहीं रही है। चलिए, उन्होंने बता दिया कि भैया किसको, उन्होंने बताया कि रोजगारी ठीक ठाक है। वो कह रहे हैं कि अगर टेक्निकली बात करें तो जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं ऑटो चालकों की भी तादाद बढ़ती जा रही है और जितना कमाते थे वो कम ही हो गया। ये तमाम मुद्दे जब ग्राउंड पर निकलते तो ऐसी हालात पता चलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार। नेशनल पिलर, देश की आवाज।